कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आप लोगों ने मोदी सरकार का जो मोदी जी का भाषण है आप लोग सुने। ये फिलहाल जो है 1-2 दिन पहले का मोदी जी बोले हैं कि आशा कार्यकर्ता जो है उन सभी को मांग को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया है। इस पर लगातार पटना गर्दनी बाग में इसको लेकर के लगातार लड़ाई लड़ा जा रहा है और बिहार में ही नहीं पूरे भारत में आशा कार्यकर्ता फिर से एकजुट होकर के अपने मांग को लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही हैं। सरकार जो है इस समय बोल रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता है उन सभी को मांग को सरकार किस तरह से प्रस्ताव रखी है, उन सभी को मांग को सरकार किस तरह से कैबिनेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर रही है। मैं आप सभी को ये संसद का एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, तो आप सब पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। दिया और मैं सदन में बोल रहा हूँ, महिला के खिलाफ बोलिए तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे इस कैबिनेट में काम करने का अवसर दिया है और आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा में मैं मंत्री के रूप में अपने विषयों को सदन में रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को 2 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार लगातार पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और इन 20 वर्षों में कई नवाचार एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया है। इन्हीं 20 वर्षों में कोविड-19 की वैश्विक महामारी को भी हम सब लोगों ने झेला और वैसी लोक आपदा के समय में भी हम सब लोगों ने अपने राज्य की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई और उसके बाद आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की एक नई लकीर हम लोगों ने खींचने का काम शुरू किया है। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी क्षमता वर्धन और नई नियुक्तियों की दिशा में सरकार के द्वारा लगातार सकारात्मक कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। महोदय, ये बिहार वही है जहां पहले स्वास्थ्य विभाग को ये देखा जाता था विभिन्न मानकों में कि नीचे से कैमी पायदान पर खड़ा है, लेकिन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है, आज स्वास्थ्य विभाग के कई मानक इस देश के अंदर उस स्थान पे पहुंच गए हैं कि अब ऊपर से गिनती होता है कि स्वास्थ्य सेवा के इस काम में 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। मैं उसकी चर्चा करूंगा आगे और मैं माननीय सदस्यों को उन मानकों की भी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आज बिहार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर है और कुछ काम तो ऐसा कर रहा है बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो किसी राज्य ने नहीं किया है। बिहार ने उसकी शुरुआत की है, वो भी मैं बताऊंगा। महोदय, आधारभूत संरचना के निर्माण में जो हम सब लोगों ने काम किया है, विभिन्न अस्पतालों के जो उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का काम किया है, उस संदर्भ में 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। महोदय, और इसी के साथ अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस देश के ही नहीं दुनिया के दूसरे बड़े अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं और उसके फर्स्ट फेज का काम अब पूर्ण हो चुका है। बहुत शीघ्र उसका हम सब लोग उद्घाटन करने वाले हैं और उस दिन संपूर्ण भारतवासी गौरवान्वित होगा जिस दिन पीएमसीएच के फर्स्ट फेज का उद्घाटन होगा कि दुनिया के सबसे बड़े बन रहे अस्पताल के फर्स्ट फेज का हम उद्घाटन करेंगे। महोदय, ललित बाबू को तो खुश होना चाहिए, एम्स मिला दरभंगा को और एम्स ही नहीं मिला। आपकी प्रशंसा बहुत की है। हाँ, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को हॉस्पिटल के रूप में बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, वह अब कार्य रूप ले रहा है। वहां का सर्जिकल ब्लॉक 400 बेड का बन चुका है और 1700 बेड के और वहां अस्पताल का जो सैया बढ़ना है उसके भी निविदा का काम पूर्ण हो गया है। महोदय, इस राज्य में लगातार
नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों की स्थापना हो रही, चिकित्सकों की कमी की चर्चा सदन में कर रहे, लेकिन यह भी बताना चाहिए था माननीय सदस्यों को कि 15 वर्षों के कार्यकाल में कितने चिकित्सा महाविद्यालय खुले थे 1990 से 2005। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2005 से 2025 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, 2005 में इस राज्य में सरकारी और प्राइवेट मिल के 9 मेडिकल कॉलेज, आज 21 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं महोदय, 21 मेडिकल कॉलेज, और आगे जो बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देना चाहता हूं। 5 और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, पूर्णिया, बेतिया, मधेपुरा, समस्तीपुर तथा सारण, और 10 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन है, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली अंतर्गत महुआ, मुंगेर, भोजपुर और सुपौल। महोदय मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा, बांका, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा एवं जहानाबाद में भी नया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में 7 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी भी कैबिनेट से स्वीकृति दे दी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग वही काम कर रहे हैं। महोदय, जो डॉक्टरों की बात हो रही थी वो बताना चाहता हूं, आज राज्य में 2870 एमबीबीएस की सीटें, और इसी राज्य में 2005 के पहले 1000 सीट भी नहीं होता था, आज तिगुना बढ़ गया। ये मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। 1520 सरकारी, ये है, इसको आप नकार नहीं सकते। 1520 सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीटें हैं और 1350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आज हर साल 2870 डॉक्टर बिहार में बन रहा है, पहले 1000 भी नहीं बनता था। आज ये परिवर्तन हुआ है, मानना पड़ेगा आपको, तर्क जो दे लीजिए, लेकिन यह सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आप सब ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो है कैबिनेट में लगातार बैठक लगा रही है, इसमें आशा कार्यकर्ता को लेकर के जो बात किया गया कि स्वास्थ्य को लेकर के बात किया गया, उसमें आशा कार्यकर्ता, एनएम या अस्पताल से सभी जो जुड़े वैक्सीन कुरियर सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो डॉक्टर का बहाली किया जा रहा है, लगातार डॉक्टर का बहाली किया जा रहा है, इसमें जो केंद्र सरकार का भी एक रिपोर्ट आया है सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि नर्स और आशा कार्यकर्ता को एक बराबर करने का निर्णय लिया जा रहा है कि नर्स और आशा कार्यकर्ता जो है एक समान हो और उन लोगों को एक समान वेतन देने का भी निर्णय ले, क्योंकि फील्ड में जो आशा कार्यकर्ता उतरती हैं, फील्ड में आशा कार्यकर्ता जो कार्य करते हैं लेकर के, जो आशा कार्यकर्ता अपने मेहनता से जो सरकार को आपूर्ति करती है और सरकार जो है उनके कार्य को लेकर के लगातार अपने स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो आशा कार्यकर्ता के जरिए जागरूकता करती है। इसके दौरान जो आशा कार्यकर्ता होती हैं उन सभी को जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों मिलान को लेकर के जो केंद्रांश की राशि है और जो राज्य का राशि है आशा कार्यकर्ताओं को वो देने का निर्णय लिया जा रहा है कि एएनएम के द्वारा, एएनएम के जैसे एएनएम के जरिए उन सभी को मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। लेकिन सरकार जो इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रही है, सरकार जो है इस पर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। इसलिए चर्चा नहीं कर रही है कि सरकार चाहती है कि आशा कार्यकर्ता जो है अपने कार्य को लेकर के जागरूकता हो रही है, उन सभी कार्य को लगातार सरकार देख रही है और बोल रही है कि हम देख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता लगातार जो एकजुट होकर के अपने कार्य को लेकर के चल रही है और सरकार को टारगेट पूरा कर रही हैं। अगर आशा कार्यकर्ता नहीं होती तो कोरोना महामारी में जो इसमें जिक्र किया गया था कि कोरोना महामारी में जो आशा कार्यकर्ता अपने जान जोखिम में लगा करके जो सभी लोगों को प्रस्ताव रखा और सभी लोगों को जो बचाने का प्रयास की, सरकार उन आशा कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे रही है और उन सभी को मांग को लेकर के सरकार जो है कैबिनेट में प्रस्ताव रखी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हम सब लोग वही काम कर रहे हैं। महोदय,
जो डॉक्टरों की बात हो रही थी वो बताना चाहता हूं। आज राज्य में 2870 एमबीबीएस की सीटें और इसी राज्य में 2005 के पहले 1000 सीट भी नहीं होता था। आज तिगुना बढ़ गया, ये मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। 1520 सरकारी ये है, इसको आप नकार नहीं सकते। 1520 सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सीटें हैं और 1350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आज हर साल 2870 डॉक्टर बिहार में बन रहा है, पहले 1000 भी नहीं बनता था। आज ये परिवर्तन हुआ है, मानना पड़ेगा आपको। तर्क जो दे लीजिए, लेकिन यह सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। स्वास्थ्य महोदय, केवल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में मैं बेड की बात बता देता हूं।